सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा यह आई है कि एएसआई ने ज्ञानवापी पर रिपोर्ट भेज दी और मंदिर वहां था, इसको प्रमाणित किया। क्या मुस्लिम पक्ष हिंदुओं को सौंप देगा? कहने का मतलब यह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट पेश की, अपनी वहाँ पर सर्वे किया, वहाँ के प्रमाण इकट्ठे किए, तो पाया कि वहाँ पर जो है गणेश जी की मूर्ति मिली, शिवलिंग मिला, स्वस्तिक का निशान मिला, कमल चिन्ह मिले, विष्णु जी का भी मिला और भी बहुत सारे 32 वो मिले हैं। ओम का निशान है, ओम के चिन्ह हैं। तो ये सब सारे चिन्ह जो कि प्रयुक्त होते हैं हिंदू धर्म में, शंख का, चक्र का, गदा भी मिली, हनुमान जी की भी मिली मूर्ति। तो इससे तो सिद्ध हो ही जाता है कि वहाँ पर जो है पहले मंदिर था और उसको फिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। औरंगजेब ने भी फरमान जारी किया था, उनके भी ऐतिहासिक दस्तावेज में स्पष्टता उल्लेख है। और समझने वाली भी बात है, ज्ञान शब्द तो इस्लाम में होता भी नहीं, वापी शब्द भी नहीं होता, तो ज्ञान वापी मस्जिद कैसे बनाई भाई तुमने? जब तुम्हारे यहाँ ज्ञान शब्द ही नहीं है, वापी शब्द ही नहीं है, तो कैसे बनाया तुमने ज्ञान वापी मस्जिद? तो ऐसे भी नहीं बना सकता था। एएसआई ने बता दिया है कि जो पश्चिम की जो दीवार थी, उस दीवार को जो है पहले से ही वो किया गया। भीतर का जो रिपोर्ट है तहखाने का उसमें है, तो उसमें कितनी सारी खंडित मूर्तियां पड़ी हुई हैं। तो इससे तो सिद्ध तो हो ही गया। अब तो यह कोर्ट का मामला है। अब जो इस प्रश्न का जो भाग है कि क्या मुस्लिम पक्ष हिंदुओं को सौंप देगा, तो पहले मैं कहूंगा, क्या ऐसा आज तक कभी कोई इतिहास का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? क्या ऐसा कहीं पूरे विश्व में ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? मुस्लिमों से कभी भी आप किसी प्रकार की इस तरह की उदारता का कोई उदाहरण देखते हैं क्या? हमने तो नहीं पूरे इतिहास में कभी आज तक देखा पड़ा। तो हमें नहीं लगता है कि मुसलमान तोड़ तो सकता है किसी के मंदिर को, किसी के भी पूजागृह को वो तोड़ सकता है, तोड़ के उसके ऊपर वो बना सकता है अपना मस्जिद, उसको अपने लात के अंदर रख सकता है। यानी उसके भीतर में सिर्फ विध्वंस और असहिष्णुता भरी होती है, घृणा, नफरत और क्रोध, हिंसा भरी होती है। वह गाली दे सकता है, वह मार सकता है, पीट सकता है, काट सकता है, मतलब सिर्फ बुरे कर्म कर सकता है। अच्छे कर्म की तो मैं तो उम्मीद नहीं कर सकता। तो उदारता आज तक उन लोगों ने इतिहास में कभी नहीं दिखाई है। और तो और अपनी गलत बातों को भी वो गलत नहीं मानते। इतनी भी उन लोगों में शर्म नहीं होती है कि अगर आप गलत सिद्ध कर दें कि यह है, तो उसको कह दें कि नहीं, हाँ ये गलती थी, वो गलती नहीं मानेंगे। उनकी परवरिश ऐसी की गई है, उनके ग्रंथों ने यही सिखाया है, उनके यहाँ के जितने भी मौलाना मौलवी रहे हैं उन लोगों ने यही सिखाया है, खुद उनके मोहम्मद साहब ने वही सिखाया, तो वो क्या करेंगे? तो मुझे नहीं लगता जो आपका ये है कि क्या वो वापस लौटा देंगे, हिंदुओं को दे देंगे, सौंप देंगे, तो ऐसा नहीं लगता। वो इतने थेथर होते हैं कि वे ऐसा नहीं करेंगे। वो लड़ेंगे, और लड़ करके हारेंगे, और हारने के बाद भी कहेंगे कि हम लोग नहीं हारेंगे। ये आप जान लें, जो मैं कह रहा हूं इसको मान लें, क्योंकि वे क्या करेंगे तो उनको प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है। उनका कुरान पढ़ लीजिए, आप समझ जाइएगा कि वे क्या करेंगे। उनकी हदीस पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे कि वे क्या करेंगे।
तो कोई भी मुस्लिम क्या करेगा इसको जानने के लिए कुरान और हदीस पढ़ लेना पर्याप्त है। फिर उनसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है आपको। फिर वो कौन सी घटना को अंजाम देंगे इसको जानने में आपको सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि वे वही करते ही हैं जो वहाँ पर लिखा गया है, बताया गया है। तो वे कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, वे लड़ेंगे। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बात अभी है, हाई कोर्ट में जाएगी बात, हाई कोर्ट में भी वे लड़ेंगे। फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ भी वे लड़ेंगे, वहाँ भी वे हारेंगे, क्योंकि इतने परमाणु हारेंगे ही। लेकिन हारने के बाद ये नहीं कहेंगे कि हम लोग हार गए, कहेंगे नहीं नहीं, कब गलत हुआ है। और फिर वे कहेंगे कि हम लोग का जब समय आएगा तो हम लोग फिर गिरा देंगे इसको। हाँ, वे इसी बात को कहेंगे कि हम लोग का समय जब आएगा हम लोग फिर गिरा देंगे और फिर मस्जिद बना देंगे। यही बात वे कहेंगे। जो बात मैं कह रहा उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, देखिएगा यही बात करेंगे सब। यही बात वे कहते आए हैं, युगों युगों से कहते आए हैं, करते आए हैं, सब जगह तोड़ते आए हैं और वहाँ पर अपना बनाते आए हैं। तो इनसे आप जो है इन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके इनसे आप ले सकते हैं, नहीं तो आप नहीं ले सकते। भारत में तो संविधान है, यहाँ पर अभी जब तक कम से कम भारत में जब तक कम से कम हिंदुओं की ज़्यादा संख्या है तब तक तो भारत में यह संविधान है ही। इसके बाद तो फिर यह संविधान नहीं रह जाएगा, ये तो सच्चाई है। तब तो बस इन्हीं की चलेगी, और जब इन्हीं की चलेगी तो ये सचमुच में गिरा देंगे। अब इनकी संख्या कम हो जाए तो बात दूसरी है, ये घर वापसी कर लें तो बात दूसरी है। यानी ये उस मत को छोड़ दें, ये कुरान और हदीस को छोड़ दें तो ये कुछ कर सकते हैं, नहीं छोड़ने पर ये नहीं कर सकते हैं, ये वही करेंगे। तो इसमें इतना ही।